हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने आर के सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आर ओ का एग्ज़ाम हो गया है और सब लोग जो है एग्ज़ाम देकर अब घर पहुंच गए होंगे। तो इस संबंध में आज हम लोग आर ओ के साल पेपर आंसर की के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ताकि आप एक आइडिया लगा सकें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और आज ही संभवतः एलटी ग्रेड का जो है विज्ञापन आ जाएगा, विस्तृत विज्ञापन। उसमें आपको एलटी ग्रेड के सोशल के लिए जो सिलेक्टेड मैम हैं चैनल से, वो जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और गाइडलाइंस भी देंगे। और साथ ही साथ एलटी ग्रेड बायोलॉजी और जो करंट अफेयर और जीएस के लिए इस चैनल की शुरुआत 2018 में की गई थी, वो भी आपको यहाँ पे अब रेगुलर जो है करंट अफेयर्स और आपको जीएस के वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आर ओ के कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ विथ प्रूफ। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता है कि बिना मिट्टी के जो है केवल पानी की सहायता से जो है पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण है। तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और खाद्य पदार्थ संचित किए जाते हैं, और ये खाद्य पदार्थ अंतिम में जो है ग्लूकोज बन जाते हैं। तो सही बात है। जो C6H12O6 बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में, ये जो है वो ग्लूकोज बना लेते हैं और यही ग्लूकोज आगे स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। तो कथन कारण और एक्सप्लेनेशन तीनों सही हैं इसमें से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसका हो जाएगा, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है और दूध में जो है लैक्टिक एसिड जो दही होती है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रोनोलॉजी में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 1942 क्रिप्स मिशन हो जाएगा। फिर इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले क्रिप्स मिशन हो जाएगा, फिर उसके बाद अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, फिर कैबिनेट मिशन आएगा, फिर माउंटबेटन योजना आएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संबंध में तो कौन सा कथन सही है। तो इसमें आजीवक लोग प्रायः वनों नहीं जबकि गुफाओं में रहते थे और प्रायः, और इसमें जो है सुदामा और अशोक ने जो है कर्ण चोपड़ी ऋषि और ये सब गुफाएं इनको दान में दी थी और मौर्य वंश से संबंधित थे। तो ये सही है। तो इसका केवल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बदरुद्दीन तैयब जी भारत के जो है पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ये सही है। और सरोजिनी नायडू जो है भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही है, ये जो है नहीं रहेगा। 1916 में एनी बेसेंट जो है होम रूल आंदोलन के बाद जो है इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष, अगर पूछता पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये जो है सरोजिनी नायडू हो जाता है। इसलिए केवल एक सही है, तो ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाहौर की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल एक सही है, इसमें से केवल एक सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलाना है। तो इक्ता जो है क्या था, ये संरक्षित भू राजस्व से संबंधित है और खालसा जो है राज प्रशासन सरकारी भूमि थी। तो इस हिसाब से इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉकनी सिंड्रोम। तो ये है आपका फ्लोराइड की वजह से होता है। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये बी, सी और एडेक। एडेक जो है फैट सॉल्युबल है और बी, सी ये हो जाएंगे आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट है 11 प्रश्न, तो उभयचर ऑक्सीकृत और अनाक्सीकृत रक्त को मिलने से सह सकते हैं और इनमें जो है दो कक्षी वाले हृदय होते हैं। तो इसमें आर गलत हो जाएगा। उभयचरों में तीन कक्ष होते हैं, तीन चैम्बर वाले हार्ट होते हैं,
जबकि जो फिशेस होती हैं उसमें जो है 2 चैम्बर वाले होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। अगला, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है लघु मस्तिष्क कहलाता है? तो ये सेरिबेलम हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है कि रक्त एक प्रकार का क्या है? तो ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निवेश मित्र योजना, ये जो है उत्तर प्रदेश की योजना है। अगला, दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की तीसरी जिल्द को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका आईने अकबरी। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसी नियुक्त किया था? तो इसका हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा डी, गुरु अंगद। भाई लहना भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो ये महाराष्ट्र की है। अगला है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो ये केसरिया स्तूप हो जाएगा, बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है जन्म धर्म के अनुसार जो है लोक सेवन में विभेद नहीं किया जाएगा? तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा 16। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है धर्म की स्वतंत्रता वाला जो है ये सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो है 23-24 में मानव एवं बलात् श्रम है और 24 में 14 वर्ष के बच्चों को श्रम से निषेध किया गया है। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो निर्वाचन का प्रावधान है भाग 15 में। नेक्स्ट आता है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं का कालानुक्रम? तो क्रोनोलॉजी बहुत पूछता है, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स 1942 में, शिमला समझौता 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। नेक्स्ट आता है, प्राण योजना, प्राण पोर्टल जो है ये प्राण मतलब वायु होता है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसका सी वाला हो जाएगा बिहार। बिहार है, फिर बंगाल है, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, जल चक्र को जो है नियंत्रित कौन करता है? तो ये वन हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र का सबसे अधिक जो है संवेदनशील है? तो ये जो है सी वाला आंसर सही हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड बंदरगाह है? तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। ये डॉल्फिन जो एक चट्टान है उसके पीछे छुपा हुआ है। नेक्स्ट, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम? लिंडमान ने। इसमें ये बताया कि जो ट्रैफिक लेवल होता है यहाँ पे प्रोड्यूसर होते हैं, फिर यहाँ पे कंज्यूमर, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने पर 10% एनर्जी ही स्टोर हो पाती है। इसी को 10% का नियम कहते हैं और इसको लिंडमान ने दिया था। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है? तो इसमें डी वाला आंसर हो जाएगा, पुद्दुचेरी। नेक्स्ट, वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं उसको यूरीथर्मल कहते हैं। यूरीथर्मल, यू मीन्स होता है ट्रू। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में, तो 16वें वित्त आयोग वाला जो सवाल है इसमें जो है इसका गठन जो है 31 दिसंबर 2023 को हुआ था, 24 को नहीं। तो ये वाला गलत हो जाएगा। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, ये सही है। तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने काम में आता है? तो ये इरेथ्रेल हो जाएगा, ए वाला आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये इटावा पायलट परियोजना, अल्बर्ट मेयर। तो ये रिपीटेड है, एक बार पूछा भी गया है पीसीएस में शायद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है?
तो लाभकारी कीट नहीं, तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एपिस मेलिफेरा है ये मधुमक्खी, लेसिफर लक्का इससे लाख प्राप्त होता है, बॉम्बिक्स मोरी इससे रेशम प्राप्त होता है, जबकि हेलिकोवर्पा अर्मिंगेरा जो है इससे कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होता है। तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? 1914 में पारित हुआ था। इंटेल कोर i1 जो है, इंटेल जैसे ही इंटेल ये जो है नाम से प्रोसेसर बेचे जाते हैं, तो ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मैक मीडिया जो है इसका आंसर हो जाएगा सी 48। अगला जो है, किस चोल राजा ने चेर सेना को नष्ट किया और फिर पांड्य राज्य को पकड़ लिया? तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सातवाहनों ने करवाया, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराणा और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था स्पेशली? तो ये 1576 में हुआ था, और इसमें जो है मुग़ल की तरफ से महाराजा जय सिंह और थे, और उधर से हकीम सूर खान उनके सेनापति थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने यामिन उल खिलाफत और नासिर अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की? तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी भी कहता था, यानी दूसरा सिकंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जबकि MS ऑफिस नहीं है, तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, ये कोड वर्ड में देख लीजिए आप, तो इसको जो है इसका सी वाला होगा हब। नेक्स्ट है, एक थैली में 5 रुपये और 5, 2 और 1 के सिक्के हैं, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा 225। नेक्स्ट है, एक बालकों की पंक्ति बाएं से 7वें स्थान पर, दाहिने से जो है बी इतने पे बैठा है, तो इसका वाला आंसर हो जाएगा आपका 12वां सी वाला। नेक्स्ट, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा 76। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 2025 में पहली बार यूके में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था? तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, कबड्डी विश्व कप का आयोजन यूके में किया गया था। नेक्स्ट आता है, वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवुन को मिला है माइक्रो RNA के लिए। अगला है, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे अपतटीय पवन फार्म का सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किया है, तो यूके ने किया है, यूके ने किया है। अगला, पेरिस ओलंपिक में 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष में फ्री स्टाइल कुश्ती का कांस्य पदक जीता है अमन सहरावत ने। ये PCS में भी पूछा गया था प्रश्न, बस उनका कैटेगरी पूछा गया था किस वर्ग में ये खेले थे। नेक्स्ट आता है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये डी ग्लासगो शहर में होगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? तो इसका सी वाला हो जाएगा समुद्रयान। अगला, मार्च 2025 में नासा का एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर वापसी SpaceX के किस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा हुई? तो इसका सी वाला आंसर ड्रैगन के द्वारा हुई। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त कविराज हो जाएंगे, हर्ष और कुषाण जो है देवपुत्र हो जाएगा। तो यही दोनों अगर मिला लेंगे तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि? तो ये इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा भोज। अगला, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है, हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती है और समस्त आपदाओं से मुक्त? बताइए किसी किताब से ये पूरी एक लाइन उठा करके रख दी गई है, किसी एक किताब से। तो ऐसे भी प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं, तो इसका आंसर बी वाला हर्षवर्धन हो जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर
टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि जिस किताब से सीधे सीधे ये प्रश्न उठाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। तालुकादारी प्रथा प्रणाली जो है बम्बई में, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का सदस्य नहीं होता है? तो इसका डी वाला आंसर राज्यों के राज्यपाल। अगला, भारतीय संविधान के लिए अर्धसंघात्मक शब्द किसने प्रयोग किया था? क्वेसी वियर ने शुरू किया था। नेक्स्ट, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण वित्त आयोग करता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग बनता है जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो एनएसओ। पहले इसका नाम सीएसओ था, अब बदलकर एनएसओ हो गया है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? वैधानिक संस्था, तो ये जो है नीति आयोग और योजना आयोग, ये सरकार के एक संकल्प के द्वारा जो है, संकल्प सरकार ने पारित किया उसके द्वारा बनाए गए हैं। श्रम आयोग जो है, इसमें वित्त आयोग जो है वैधानिक संस्था कह सकते हैं, और सही इसका होना चाहिए था वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि अनुच्छेद 280 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर वित्त आयोग को ही माना जा रहा है वैधानिक और संवैधानिक, तो 66 का ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्वारेजिया, ये जो है कंसनट्रेटेड HCl और HNO3 के विलयन को एक्वारेजिया या अम्लराज कहते हैं। इसमें सोना और लोहा को डाल दें तो वो भी पिघल जाएगा, इतना ताकतवर होता है। नेक्स्ट, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार क्या है? तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? मतलब खुद के पास स्वयं की ऊर्जा जिसमें ना हो। तो चंद्रमा के पास स्वयं की ऊर्जा नहीं है, ये जो है सूर्य के प्रकाश के रिफ्लेक्शन से ही चमकता है, बाकी सब लोग स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 1 पारसेक। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित युग्मों में से वसा तेल, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, सरसों का तेल स्नेहक नहीं है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर चयन कीजिए। तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति परसेंटेज पूछ रहा है दोस्तों, जनजाति संख्या अगर पूछता तो सिंपल आंसर हो जाता कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या है जनजाति। ये जनसंख्या का परसेंटेज पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्रतिशत सर्वाधिक एसटी जो है प्रतिशतता में कहाँ पे हैं? तो सबसे अधिक जो है मेघालय में है, फिर उसके बाद आपका जो है आता है राजस्थान में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नदी तिब्बत में मानसरोवर के उद्गमित होकर सिपकीला पहाड़ से गुजरती है? तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, सतलज। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? तो ये गोवा है, जो है छोटा है तो इसलिए ज़्यादा जो है परसेंटेज में देखा जाए तो ज़्यादा शहरीकृत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो ये जो है फ्राक लेवे, अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धाराएँ जो है फाकलैंड है, कनारी है, तो ये आपका जो है ले बे लेब्राडोर और बेंगुएला है, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर जो है कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001-11 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम 10 की वृद्धि दर्ज की है? तो इसमें जो है डी वाला आंसर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में जो है लोक नृत्य और ये जो है मिलाना है, तो ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा, यक्षगान राजस्थान का नहीं बल्कि कर्नाटक का है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं? तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? तो इसका मूंग सही हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलाना है, तो ये जो है विनय पिटक नियम के लिए होता है, सुत्त पिटक शिक्षाएं होती हैं और महावंश पिटक इतिहास से। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रोसेसिंग जोन जो है तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, फाल्टा जोन। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को मिला था, उसमें से डी गुकेश जो शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो इसका सी वाला जो है 7 चरणों में संपन्न हुआ। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी और जो है ये चतुर्थ देश बना। कौन कौन है? अमेरिका, रूस और चाइना के बाद जो है भारत चौथा देश। वर्ष 2025 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम जो है पेंटियम चिप बनाते थे। नेक्स्ट, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली जीने के लिए मिशन लाइफ शुरू किया, तो इसका मिशन लाइफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान कब शुरू किया? 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया। नेक्स्ट आता है सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 7 व्यक्तियों को। नेक्स्ट, वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा, मतलब ये जो है लीप ईयर्स है, तो 4 से भाग देने पूरा कट जाए तो लीप ईयर है, तो इसलिए 2008 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मिस्टेक को, तो ये पूरे नंबर लिख लेंगे, फिर उसके बाद सीरियस लिख देंगे, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से तपेदिक जो है किसको टीबी जो है किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है, तो इसका सी आंसर आंत हो गया। नेक्स्ट, लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका डी वाला आंसर 120 हो गया। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी शेष से भिन्न है? तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऐटक के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय ने, जबकि स्थापना की थी एम.एन. जोशी, मल्हार नारायण जोशी ने स्थापना की थी, लेकिन जो है अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने, तो इसका लाला लाजपत राय सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड डफरिन थे, तो 1885 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो है नहीं शामिल हुआ था? तो सतारा, जयपुर, झांसी था, लेकिन कर्नाटक नहीं था, तो इसका डी आंसर कर्नाटक सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था बम्बई में। तो इसके लिए ट्रिक बनाया था मैंने, बक मई एक ट्रिक होती है, आप लोग इसको जानिए। बम्बई में हुआ था पहला, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास में और चौथा जो है इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बीएचयू बना, इसकी स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की थी, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बागवानी और देश का नाम, तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। कहवा जो है उज्बेकिस्तान में नहीं होती, बल्कि नाइजीरिया और इन सब जगहों में, ब्राज़ील में, वियतनाम में, इन सब जगहों में होती है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक इंजीनियरिंग गुड्स भारत निर्यात करता है, तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, तो ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ तस्मानिया है, और इसी में जो है बॉस जल संधि होती है, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ये वाला तो सही हो गया। तो इसका और बाकी जो है ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसका केवल एक सही होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो इसका 18 जून 2001 को शुरू की गई किसान मित्र योजना। अगला है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प जो है का संबंध प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार के लिए हो रहा है। अगला है वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक
कितना था, स्कोर बताइए पूछ रहा है, सब रैंकिंग पूछा जाता था, आपकी स्कोर पूछा गया है। तो 45.9 है। तो इस बार पेपर जो है अलग लेवल का था। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना हुई? तो इसका 2013 में हुई। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये बी वाला आंसर हो जाएगा, गन्ना सबसे अधिक। नेक्स्ट, कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक रहा? तो कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, गेहूं में भी, चावल में जबकि तेलंगाना हो गया। नेक्स्ट, ये जो है रीजनिंग वाला आपका 9 हो जाएगा, सब एक दूसरे से कट रहे हैं, जैसे 2 80 से कट गया, ये भी, तो 9 चौक 36, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा 9। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को 1939 पट्टाभी सीतारामैया को जो है हराया था इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में? तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ। नेक्स्ट, जाट विद्रोह, इसमें सतनामी विद्रोह 1672 में, जाट विद्रोह जो है भगत सिंह और चूड़ामल के नेतृत्व में 1669 में जहांगीर के टाइम पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले का 3 और सी का 2, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी, नहीं दी थी? तो ये इंडोनेशिया ने जो है इसको मान्यता नहीं दी थी। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व और कहाँ है? तो ये मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में है, अगस्त्यामलाई केरल में है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र जो है सुमेलित नहीं है? तो ये आपका मध्य प्रदेश सिंगरेनी मध्य प्रदेश नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा बी, कोलकाता सबसे गहरा नहीं है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो इसका ए वाला सही हो जाएगा, कोषावाणी। शहरी उष्माद्वीप क्या है कि शहरी क्षेत्रों का तापमान ग्रामीण क्षेत्रों से थोड़ा अधिक रहता है, तो हीट आइलैंड इनको कहा जाता है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल आर एहरलिच, तो ये हो गया। नेक्स्ट, जैव उर्वरक क्या है? तो सूक्ष्म जीवों का संवर्धन, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। भारतीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? मतलब लिंगानुपात सर्वाधिक पूछ रहा है, सिंपल सा, दूसरे शब्दों में लिंगानुपात सर्वाधिक है तो केरल में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? तो ये आपका 29 दिसंबर 1998 को पहली खनिज नीति घोषित की गई। नेक्स्ट, नकदी फसलों के उनके संबंधित क्रम तो बनाए, सबसे पहले तो गन्ना है, कपास भी है, और 3-4 केवल जो है, और ये आपका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। इसमें सफ़ेद सरसों भी आ जाएगी, तो 3, 4 और 5। नेक्स्ट, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल का स्थान प्रथम पे है? तो ये केला उत्पादन पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, फसल और रोग, तो धान, ये जो है आपका रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन ये गन्ने में हो गया। फिर गेहूं में जो है, और विल्ट डिजीज़ अरहर में होता है। फिर उसके बाद ब्लैक रस्ट ऑफ वीट होता है, और धान के लिए ये चौथा। तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। नेक्स्ट, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो कृषि मंत्रालय पहले था, इसका नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। 30 का ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से किसका नाम येला माला जो है पहाड़ियाँ होता है? तो ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों की किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक रही?
तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा, राज्यों में केरल की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों वृक्ष और क्षेत्र कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देवदार जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यही वाला जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है? तो ये सी वाला सही हो जाएगा, ब्लासम सावर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये पर्वतीय दर्रा जोजिला जो है जम्मू कश्मीर में, ना कि अरुणाचल में। अगला है, श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा इनके ससुर, तो ये महिला से क्या संबंध है? तो इसका बी वाला आंसर हो गया, दामाद। नेक्स्ट, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, क्यों और यू। अगला है, संख्या लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 529। अगला है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किसके बीच खेला गया? तो ये डिंग लीरेन चीन के हैं और डी गुकेश भारत के, इनके बीच खेला गया, जिसमें डी गुकेश जो है विश्व चैंपियन बने। आशीष सुबह 7 बजे टिफ़िन लेके चलता है, तो 7 बजे चला, 25 मिनट उनके घर पे पहुंचा, 7:25 हो गया। वे अगले 15 मिनट में नाश्ता करते हैं, तो 7 बजने में 20 मिनट पर, मतलब 6:40 पे चले थे, जिसमें से 25 मिनट उनके घर लग गया। फिर उसके बाद जो है 15 मिनट नाश्ता किया, तो ये सब जोड़ देंगे, 40 20 ये 80 आ जाएगा, 80 और इसमें से 1 घंटे घटा देंगे, तो फिर आपका 20 बज गया, तो ये 7:20, तो इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, आप हिंदी देख लेते हैं। हिंदी पहला जो है 141 देखते हैं, तत्सम तद्भव का सही विकल्प है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बलगा और बाघ। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से तत्सम नहीं है, तो एकल का अकेला होता है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नैहर का तत्सम क्या होगा? तो ज्ञात गृह होता है, ज्ञात गृह मतलब नैहर। अगला होता है, जहाँ किसी बात का डर ना हो, तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा, निरापद। कुछ लोग निर्भ्रांत कहते हैं, निर्भ्रांत मतलब होता है जिसमें कोई भ्रम ना हो, निर्भ्रांत, तो इसका बी वाला आंसर निरापद हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तुरंग का पर्यायवाची तत्सम रूप है? तुरंत का तत्सम होता है त्वरित। अगला, अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए, तो इसमें स्वामी जो है तत्सम हो जाएगा। अब ये 47 जो है, 47 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है? तो ये डी वाला सही हो जाएगा, हाथ तद्भव, इसका तत्सम हस्त होता है। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो ये इसका बी वाला सही हो जाएगा, अत्युक्ति, ये शुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है? तो मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ, ये शुद्ध है, क्योंकि गोलियों की बौछार होती है, घोर नहीं घनिष्ठ संबंध होता है, भीषण शोक नहीं कि शोक खुद ही होता है भीषण, तो ये ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो ये आधीन नहीं अधीन होता है। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द है, अभियंतरिक गलत है, आभ्यांतरिक, आ की मात्रा रहती है, तो सी वाला सही हो जाएगा, अभ्यांतरिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग सही नहीं हुआ है? तो मेरे को, यही गलत है, मुझको होता है, मुझको या मुझे। नेक्स्ट आता है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, उन्होंने उसको, वह आज आएगा, आड़ो हाथ खबर ली, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका तुम ही के साथ ही नहीं आता है, और कृपया और अनुकंपा दोनों एक साथ, सदैव ही के साथ नहीं आता,
तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा किसने यह कहा था। अगला हो जाएगा वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये जानने की इच्छा, ये जिजीविषा होता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा होता है, ना कि बुद्धिमान होता है। तो जिज्ञासु, जिज्ञासु बना है, जिज्ञासा से जिज्ञासु होगा, बुद्धिमान नहीं होगा। नेक्स्ट है श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका को वासक सज्जा कहते हैं। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हरावल क्या होता है। तो वो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहते हैं। अगला उत्तर एवं पूर्व के मध्य जो है कोण होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। नेक्स्ट है जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल परिस्थिति में एक समान रहता है उसको शांत चित्त, या हमारे हिसाब से तो उसको स्थिर चित्त होना चाहिए, स्थिर रहे, किसी भी देश में बदले ना, तो इसको स्थिर चित्त कहते हैं। लेकिन सही आंसर इसका शांत चित्त हो जाएगा, तो सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 160 वाक्यांश के लिए एक शब्द अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा अशुद्ध है। तो बहुत बोलने वाला ये जो है अशुद्ध है, नहीं। मरने की इच्छा मुमुक्षा नहीं होता है, मरने की इच्छा होता है मुमुक्षु, मुमूर्षा, मुमूर्षु होता है मुमूर्षा, मुमूर्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षा और मुमूर्षु इच्छुक वाला। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कश्मीरी सेब लाल सिंदूरी होता है। तो लाल खुद एक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण लाल है, इसकी विशेषता बता रहा है सिंदूरी, इसलिए जो है ये प्रविशेषण हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो अधित, आदि, अंत, अंकुर ये सब क्या है विशेष है, जबकि अधित विशेषण है। नेक्स्ट आता है विशेष, विकास से विकसित बना है, वायु से वायव्य बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। तो घाव से ये घायल बना है, घाव से क्या बना है घायल, तो विशेष से हो गया और ये विशेषण हो गया, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। तो ये आपका हो जाएगा उदय से उदित बना है, उदय से क्या बना है उदित बना है, तो ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। 165 नेक्स्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो जीतने की इच्छा, ये तो जीने की इच्छा जिजीविषा होता है, तो सी वाला गलत है। नेक्स्ट आता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो ये अंतर्धान, ये सही लिखा है। द्वारका मात्रा नहीं लगती थी, अकस्मात लब्ध प्रतिष्ठित नहीं, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा अंतर्धान। अगला वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान करें। तो ये इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा सहस्त्र चिन्ह और अगस्त्य, क्योंकि सैरिंद्री वाल्मीकि तो वाल्मीकि ये मंत्री परिषद छोटी मात्रा रहती है, ये गलत हो गया। फिर उपरोक्त तो ये भी गलत हो गया, महत्व तो ये भी गलत हो गया, इसलिए ये तीनों सही है, तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। तो ये आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। अशुद्ध तो सब में है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सब अशुद्ध हैं, सभी अशुद्ध हैं, तो ये सी वाला हो जाएगा। अधीन, अधीन होता है, पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है, और ब्रह्म नहीं ब्रह्म होता है, तो सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो किसी बात की आकांक्षा ना हो, जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो, तो निस्पृह, तो ये इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्यांश के लिए एक शब्द से की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो झूठ बोलने वाला, मितभाषी, ये गलत है। झूठ बोलने वाला जो है
झूठा होगा और क्या। और मितभाषी जो है होता है जो कम बोलता है। कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ शब्द क्या है? कुछ है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में भी दो, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित तो अनिश्चित संख्यावाचक है, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो ये शार्दुल हो जाएगा, शेर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, कामिनी अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर की विशेषता बता रहा है अत्यंत, इसलिए ये प्राविशेषण होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है क्योंकि विसिक होता है, विसिक मतलब तीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो ये अद्रि नहीं होता है अग्नि का पर्यायवाची, बाकी हुताशन होता है, कृशानुपावक होता है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं, तो ये जो है बी वाला आंसर सही हो जाएगा। रश्मि, अंशु, मयूख ये किरण के पर्यायवाची हैं, लेकिन चैन जो है इसमें अलग है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है, तो ये जो है तिरछा, बेड़ा, ऊंचा, नीचा, नया, पुराना, ये सब गुणवाचक है। सब जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो इसका डी वाला आंसर सब हो जाएगा। नेक्स्ट, वह नौकर नहीं आया में विशेषण है वह हो जाएगा। अधोलिखित तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है, तो ये डी वाला सही हो जाएगा। पुस्तक से बना है पोथी, तो इसका डी वाला सही। नेक्स्ट, चरित्रवान में क्या है? चरित्रवान जो है क्या है, तो इसमें चरित्रवान गुणवाचक विशेषण, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव में तो ये पर्यंक, पर्यंक से पलंग होता है, फुल नहीं होता, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है, तो कंधा का स्कंध होता है, स्कंध, बाकी सब जो है तत्सम है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अधोलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आंवलक मतलब आंवला होता है, बाकी सब जितने हैं ये सब तद्भव है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। अच्छा, भिज्ञ का भी जो है अभिज्ञ ही होता है, भिज्ञ का भी अनभिज्ञ ही होता है। भिज्ञ और अभिज्ञ ये एक दूसरे को पर्यायवाची हैं। क्यों? अभिज्ञ मतलब होता है विशेष ज्ञान, विशेष जानकारी। अनभिज्ञ मतलब कोई भी जानकारी नहीं होना, जानना ही नहीं, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है, तो ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा, स्थूल सूक्ष्म। अगला है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक होता है, प्रेम का घृणा होता है, व्यास का समास होता है, और प्रफुल्ल का मिलान होता है, तो इस हिसाब से सी आंसर। शब्द और विलोम को मिलाना, उद्धत का विनीत होता है, और उद्भव का जो है उद्धत का विनीत होता है, उदासीन का आसक्त होता है, तो इस हिसाब से इसका आंसर सी वाला हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म है, तो अथ का मतलब होता है इति, अथ मतलब इति होता है, तो ये डी वाला गलत है, अथ मतलब इति। नेक्स्ट, 190, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म है, तो ये उत्तेजन का प्रशमन हो जाएगा। नेक्स्ट, विलोम की युग्म एक सही युग्म नहीं है, तो ऋजु का जो है वक्र हो जाएगा, तो इसका डी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट, अग्रगामी, अग्र से पश्च, कुछ लोग पूर्व लगा दिए होंगे, अग्र से पश्चगामी, अग्र का पश्च होता है तो अग्रगामी का पश्चगामी, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा बी, सदाचारी का दुर्व्यवहारी हो जाएगा, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बाह्य एवं ग्राह्य
का शब्द का विलोम होगा। बाह्य का जो है आभ्यंतर, ग्राह्य का त्याज्य। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। 195, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। वायु नहीं, इसका जो है डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ब्रह्मा, भारती और गिरी। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो ये माधव जो है कृष्ण का पर्यायवाची है, कृष्ण का पर्यायवाची है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। मार जो है कामदेव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट 98, निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो ये जो है विबुध हो जाएगा। विबुध मतलब जिसको ज़्यादा ज्ञान होता है, ज्ञानी। तो इसमें जो है हिरण्यगर्भ मतलब सोने का जो गर्भ में से निकला, विधाता मतलब जो सब विरंची, ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। तो इसका डी वाला आंसर विबुध सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो ये ए वाला सही हो जाएगा। शार्दूल शेर का पर्यायवाची है। बाजी तुरंग ये घोड़ा का पर्यायवाची। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्नगा, तटनी, अपगा होता है लेकिन वेड़ी नहीं है। तो इसका आंसर बी वेड़ी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आर ओ का कंप्लीट सॉल्यूशन सॉल्व पेपर। पूरी कोशिश की गई कि गलती ना हो, फिर भी अगर कोई गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि उसे पिन कर दिया जाएगा। और अब LT ग्रेड के लिए अभी एक वीडियो बनाया जाएगा और आपका कितना सही हो रहा है, सब लोग ईमानदारी से किसका कितना सही हो रहा है यहाँ पर कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि एक जो है कट ऑफ का आइडिया निकाला जा सके। और आयोग की आंसर की माननीय आयोग की आंसर की बहुत जल्द आने वाली है। और जो लोग पेपर के बारे में कह रहे थे बहुत हलवा पेपर है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा ही सेम पेपर जो है BPSC का भी आया था, बहुत इजी वन लाइनर, लेकिन उसकी कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं जा पाई थी। तो ये रही एक मेन बात, क्योंकि जो जितने आसान उतने गलत होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। तो आप बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। और LT ग्रेड का विस्तृत विज्ञापन आते ही हम लोग करंट अफेयर्स और GS की वीडियोस फिर से शुरू करेंगे। धन्यवाद।